1788 की बात है कि जोसेफ लुइस नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने जो है एक अजीब सा कॉन्सेप्ट पेश किया। उसने कहा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये 3 डायमेंशनल दुनिया है। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी, यानी एक्स, वाई और जी एक्सिस। तो उसने कहा कि ये एक और दुनिया भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं 4th डायमेंशन दुनिया। हम 3rd डायमेंशन दुनिया में रह के 4th डायमेंशन जो है वो उसको महसूस कर पाते हैं। हम टाइम को महसूस कर पाते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। तो उसने कहा एक ऐसी दुनिया भी है जिसमें हम टाइम को देख भी पाएंगे। तो उसने कहा कि ये उस दुनिया को जो है हम 4th डायमेंशन दुनिया कहेंगे। तो जब ये बात जो है मंजरेआम पर आई तो बहुत से साइंटिस्ट ने इसको बेकार समझा, लेकिन तकरीबन 150 साल बाद जो है आइंस्टाइन ने इसी बात के ऊपर अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसमें उसने टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट पेश किया और उसने मुख्तलिफ इक्वेशंस के थ्रू साबित किया कि यस 4 डायमेंशन भी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई टाइम पे काबू पा ले, स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज़ ट्रैवल करे तो वो यकीनन जो है 4 डायमेंशन के अंदर दाखिल हो जाएगी। आइए हम देखते हैं कि इस हवाले से मुख्तलिफ साइंटिस्ट के क्या नज़रियात हैं। जोसेफ लुइस ने 4th डायमेंशन का नज़रिया 1788 में पेश किया। इसने बताया कि 3 जहतें तो हमारी दुनिया है, मगर इसके अलावा भी एक डायमेंशन मौजूद है जिसे वक्त कहते हैं। इसी नज़रिए को परवान चढ़ाते हुए मोबिस ने 1827 में 4th डायमेंशन का एक और नज़रिया पेश किया, जिसके तहत उसने कहा कि 3 जहतें तो मौजूद हैं, मगर चौथी जहत ऐसी है कि इसके मुतालिक हम कभी कुछ नहीं जान पाएंगे और ना ही हम इसकी वजाहत कर सकते हैं। लुडविक ने 1853 में 4th डायमेंशन की डायग्राम बनाकर दुनिया के सामने इसको पेश किया। इसके अलावा 1854 में ब्रेनहेड और 1880 में चार्ल्स हावर्ड ने 4th डायमेंशन को अपने नज़रियात में शामिल किया। इसके 40 साल बाद आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट को अपने नज़रिया इजाफत में इस्तेमाल किया। खैर, थ्योरीज जो भी हों, मगर इन सब साइंसदानों का यही मानना था कि 4th डायमेंशन को देखा तो नहीं जा सकता मगर महसूस किया जा सकता है। जैसे हम वक्त को महसूस कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते। अलबत्ता 4th डायमेंशन से ऊपर की जहतों में रहने वाली मखलूक वक्त पे कंट्रोल हासिल कर सकेगी, या फिर अगर हम कायनात से बाहर निकल जाएं तो 4th डायमेंशन से भी बाहर निकल जाएंगे, जिस वजह से वक्त का हम पे असर नहीं रहेगा। मैथमेटिकली जो है 4 डायमेंशन को प्रूफ करना इंतहाई आसान है। हम इक्वेशंस के थ्रू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और टी एक्सिस और जेड एक्सिस, इन 4 एक्सिस को हम लेके जो है मैथमेटिकली जो है 4th डायमेंशन को हम बता सकते हैं लोगों को कि भाई 4 डायमेंशन मौजूद होती है। लेकिन किसी को ज़ुबानी बताना, इक्वेशंस के अलावा हमें जो है थ्योरेटिकली हम किसी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इक्वेशंस के अलावा, तो वो इंतहाई मुश्किल काम होता है। उसकी वजह दरअसल ये होती है कि उसमें हम लोग बता रहे होते हैं कि एक ऐसी दुनिया के बारे में कि जिसका किसी ने कोई तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये जो 3rd डायमेंशन है, हमें इसकी जो है बुलंदियों से भी आज़ाद होना पड़ता है 4 डायमेंशन को डिस्कशन करते वक्त। तो इसको समझने के लिए, 4 डायमेंशन को समझने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम 2nd डायमेंशन और 3rd डायमेंशन का मुआवजना करवाएं, तो उससे हमें 3rd डायमेंशन और 4th डायमेंशन का मुआवजना कराना हमारे लिए आसानी हो जाती है। इसके लिए हम सबसे पहले जो है एक, जैसे मैं बुक एक ले रहा हूँ, तो इस पे अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि इस बुक के ऊपर इस सफ़े के अंदर एक ज़िंदा इंसान कैद है, तो होगा क्या? क्योंकि हमें पता है कि इस सफ़े की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, पर चूँकि सफ़ा जो है बहुत पतला होता है, लिहाजा इसकी मोटाई नहीं होती। लिहाजा ये 2 डायमेंशनल दुनिया है। इसके अंदर लंबाई भी है और चौड़ाई है, मोटाई नहीं है, लिहाजा ये 2 डायमेंशनल दुनिया होगी। इसके अंदर अगर कोई इंसान कैद होता है तो क्या होगा कि हम चूँकि 3rd डायमेंशन की दुनिया में मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे इंसान अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो हम यहाँ से अगर इस सफ़े को दबाएंगे तो यहाँ पे जो मौजूद इंसान है उसको अपनी 2 डायमेंशन दुनिया के अंदर कुछ बदलाव जो है महसूस होगा। तो होगा क्या कि वो परेशान हो जाएगा। अब वो जो 2 डायमेंशनल दुनिया वाला इंसान है वो इस सफ़े से बाहर चूँकि नहीं देख सकता, जिसकी वजह से वो हमें नहीं देख पाएगा, लेकिन वो हमें महसूस कर पाएगा कि 3rd डायमेंशन की दुनिया से कोई राब्ता उससे हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है हम देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ से जितना धसाएंगे तो वो उतना खौफज़दा होता जाएगा कि ये इसकी जो 2 डायमेंशन दुनिया की जो ज़मीन है ये खुद ब खुद कैसे धंसती जा रही है। ये 3rd डायमेंशन और 4th डायमेंशन की दुनिया का मुआवजा इसी तरीके से है। इसी तरीके से बहुत से लिटरेचर्स के अंदर जो है
फोर डायमेंशन को डिस्कस किया गया है, इंग्लिश लिटरेचर में भी डिस्कस किया गया है, उर्दू लिटरेचर में भी डिस्कस किया गया, मूवीज़ में भी डिस्कशन इसकी हुई है। आइए इस पे एक नज़र डालते हैं कि लिटरेचर्स के अंदर कहाँ कहाँ पे इसका मुआवजा किया गया है। लिटरेचर की अगर बात की जाए तो एडवन ए एबट ने 1884 में फ्लैटलैंड नाम का एक शाहकार नावल तहरीर किया, जिसके ज़रिए आम आवाम में साइंसदानों के फोर्थ डायमेंशन के नज़रिए को तक़वियत बख्शी गई। और इसमें ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया कि अगर कोई इंसान सफ़े में कैद हो जाए तो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारेगा। चौथी जहत का कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी नावलों में ए हमीद ने पेश किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे इंसान का जिक्र किया जो ज़मानो मका की लिमिट से आज़ाद हो जाता है और हज़ारों साल वक्त के मुख्तलिफ गोशों में भटकता रहता है। कभी किस ज़माने में गुजार कर आता है, कभी कौन से ज़माने में पहुंच जाता है। इनके अलावा 2014 में आने वाली शाहकार फिल्म इंटरस्टेलर को कौन भूल सकता है, जिसमें हॉलीवुड ने फोर्थ डायमेंशन को कमाल तरीके से एक्सप्लेन किया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे साइंसदानों की एक सैटेलाइट ब्लैक होल में पहुंच जाती है। ब्लैक होल में पहुंचने के बाद साइंसदान कैसे वक्त को अपने सामने तहों की शक्ल में देखता है और फोर्थ डायमेंशन इसके सामने फिजिकली मौजूद होती है। इस फिल्म ने भी फोर्थ डायमेंशन को अवामी सतह पर मकबूलियत बख्शी। को देखा देखी बहुत से साइंसदानों ने जिद लगाई। उन्होंने कहा कि अगर आप टाइम को एक डायमेंशन मान रहे हैं तो आपको यकीनन टेम्परेचर को भी एक डायमेंशन मानना पड़ेगा, आपको जो है फोर्स को भी एक डायमेंशन मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है कुछ थ्योरीज को जो है उन्होंने वजूद में लाए और उन्होंने 3 किस्म की थ्योरीज इस वक्त जो है फिज़िक्स के अंदर अगर हम देखा जाए तो मौजूद हैं। तो सबसे पहली है स्ट्रिंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, उसमें 10 डायमेंशनल दुनिया का जिक्र किया गया है। और सेकंड नंबर पे जो थ्योरी है वो होती है एम थ्योरी, उसके मुताबिक जो है हम दरअसल 11 डायमेंशनल दुनिया भी मौजूद है। जबकि एक और थ्योरी है जिसे हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, उसमें 26 डायमेंशनल दुनिया का भी जिक्र मौजूद है। तो मुख्तलिफ जो है थ्योरीज इस वाले से पेश हुई, लेकिन डायमेंशन का मामला जो है वो इस हद तक पुरसरार इसी वजह से है क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन में कैद हैं और हम थर्ड डायमेंशन की कैद से जब तक नहीं निकल पाएंगे हम फोर्थ डायमेंशन को नहीं समझ पाएंगे। फिफ्थ डायमेंशन को समझने के लिए हमें फोर्थ डायमेंशन की कैद से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक था इंतहाई डिफ़िकल्ट टॉपिक था और इसको समझने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो लेकिन कोशिश की गई है कि जो 10-15 मिनट के अंदर आपको जो है जितना हो सके समझा दिया जाए। आप लोगों का जो है प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सवालात आपके जो है हम लाजमी शामिल करेंगे। आगे अगला इंशाल्लाह प्रोग्राम हम सिर्फ सवालात पे रखेंगे जो हमें लातादाद सवालात मौसूल हो रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी कि हम इस एपिसोड के अंदर जो है कुछ सवाल शामिल नहीं कर पाए। अलबत्ता हमारी टीम जो है तमाम सवालात को जमा कर रही है। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम सिर्फ और सिर्फ जो है आपके सवालात के ऊपर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।